से हो। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। आप लोग यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास जो है देख सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा विधि के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है उनको क्या कहते हैं, यहाँ बताने का प्रयास करें आप लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको क्या कहते हैं, या बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मंद बुद्धि बालक उनको कहेंगे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन कि किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। किस काल में सुचारू विकास हो जाने से पूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, किशोरावस्था। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यूपी टेट का एग्जाम डेट रिलीज हो गया है। इसका जो एग्जाम है फ्रेंड्स वह आपका 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। इसलिए आप लोग अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विकास की विधि। देखें अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि वाइगोत्स्की ने जो है बाल विकास के बारे में क्या कहा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। यह जो है सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पादन होता है। उन्होंने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह एक सामाजिक अंतरक्रियाओं का जो है उत्पाद होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अध्ययन निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे स्थान संबंधी अभियोग्यता होगा कि भावनात्मक अभियोग्यता होगा कि अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता होगा कि आपका भाषात्मक अभियोग्यता होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भावनात्मक अभियोग्यता। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, नियमित शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं आता है। स्कूल कि पुस्तकालय कि धर्म कि शिक्षण विधि। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, धर्म जो है यह आपका नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। बताने का प्रयास करें। शैशवावस्था को कहेंगे कि बाल्यावस्था को कि किशोरावस्था को कि प्रौढ़ावस्था को। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतिद्वंदात्मक अवस्था जो है वह आपकी बाल्यावस्था है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपकी कक्षा के कुछ छात्र जो है वो अधिक मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ पढ़ाएंगे कि उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे कि जब वे चाहें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। देखें अगला क्वेश्चन, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। वार्तालाप कौशल होगा कि बहुविकल्पिक प्रश्न होगा कि परियोजना कार्य होगा कि मौखिक प्रश्न होगा। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए जो है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रयोग करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे उपागम नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था। यहाँ बताने का प्रयास करें कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे स्किनर होगा कि रॉबर्ट होगा
कि जीन पियाजे होगा कि रास होगा। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। बच्चों के विकास संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जो है वह जीन पियाजे जी ने दिया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? वुडवर्थ का है कि रॉस का है कि मन का है कि कोहलर का है? यहाँ बताने का प्रयास करें आपका। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह आपका वुडवर्थ होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंध नहीं होती? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में जो है महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता से होगा कि आपका प्रतिरोध से होगा कि क्रांति से होगा कि अनुकूलन से होगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रांति। देखें अगला क्वेश्चन, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? चिंतन की दृष्टि बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तार्किक चिंतन। देखें अगला क्वेश्चन, अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? आप लोग बताने का प्रयास करें। अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? यहाँ बताने का प्रयास करें। परिपक्वता होगा कि आपका शारीरिक विकास होगा कि विद्यालय की बनावट होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, परिपक्वता। देखें अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? यहाँ बताने का प्रयास करें आप लोग। सीखने के लिए कौन सा ऐसा कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? यहाँ भी बताने का प्रयास करें। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होगा कि प्रेरणा और उपलब्धि का प्रेरणा स्तर होगा कि उत्सुकता और इच्छा शक्ति होगा कि उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? यहाँ बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? निम्नलिखित में से कौन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? यहाँ पे आपका निरीक्षण, प्रश्नावली और जांच सूची, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा या सभी? देखें अगला क्वेश्चन, संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, यहाँ पे संज्ञान का प्रमुख तत्व की बात करें तो समस्या जो है यह संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी को सुकराती विधि कहते हैं? बताने प्रयास करें कि सुकराती विधि किसे कहते हैं? बताने प्रयास करें। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं कि उदाहरण विधि को कहते हैं कि कहानी कथन विधि को कहते हैं कि अवलोकन विधि को कहते हैं? सुकराती विधि किसे कहते हैं? बताने प्रयास करें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रश्नोत्तर विधि। देखिए अगला क्वेश्चन, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका थॉर्नडाइक होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, यहाँ बताने प्रयास करें कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जो है वह आपका क्या होगा, यहाँ बताने का प्रयास करें आप लोग। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, अभियोग्यता का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके वेरी महत्वपूर्ण चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे यूपी टेट की तैयारी करवाई जाएगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।